मित्रों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गॉड वाइस में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम कबीर दास जी को याद करते हैं। कबीर दास जी ने एक दोहा कहा है जो आज के इस कोरोना काल के संदर्भ में भी पूर्णतः सत्य प्रतीत हो रहा है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गए हैं केश, ना जाने कित मारही, क्या घर क्या परदेश। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू अहंकार गर्व मत कर, क्योंकि अहंकार जो है वो स्वयं ही अपने आप में काल है। जो व्यक्ति अहंकारी है, समझ जाइए कि उसके पीछे काल लगा हुआ है। काल ने उसके बालों को पकड़ लिया है, मतलब मृत्यु का सूचक है। तो कबीरा गर्व न कीजिए, काल गए हैं केश, ना जाने कित मारे ही, क्या घर क्या परदेश। कि तुझे वो कहाँ मारेगा, तेरे घर में मारेगा या परदेश में मारेगा या रास्ते में मारेगा, कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ कह ही नहीं सकते। तो जैसे हम कोरोना काल में देख रहे हैं कि कई पेशेंट घर पे ख़त्म हो जा रहे हैं, कई अस्पतालों में ख़त्म हो रहे, कोई दूसरे महानगरों में जाके इलाज करवा रहा है तो वहाँ पर भी ख़त्म हो रहा है, कोई विदेशों में जाके इलाज करवा रहा है तो वहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है, फिर विदेश में जो लोग हैं वे भी ख़त्म हो रहे हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप अहंकार ना करें, दंभ ना पालें। और उनका सूक्ष्म अर्थ कहने का यह है कि जो भी मनुष्य अहंकार करता है, जो भी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छल कपट धोखा मक्कारी इसमें लगा रहता है, तो वो काल उसके पीछे ही लगा हुआ है। अदृश्य रूप से काल उसे अपना भोजन बनाएगा। तो काल का एक अर्थ होता है समय और एक अर्थ होता है मृत्यु। तो हम महाकाल उसे कहते हैं जो समय से पार हो गया हो, जो अहंकार से भी पार हो गया हो। महाकाल का मतलब होता है जो अहंकार शून्य हो गया हो। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो अहंकार में स्थित है उसको काल खत्म कर देगा, मतलब वो कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त होगा और जीते जी भी वो मर ही रहा है, ये उनका कहने का मतलब। तो कबीरा गर्व न कीजिए, काल गए हैं केश, ना जाने कित मारही, क्या घर क्या परदेश। तो वे बड़े बड़े मुल्क को भी एक प्रकार से संदेश दे रहे हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, या जो अन्य बड़े बड़े रूस, बड़े बड़े मुल्क जो है विश्व के, ये बड़े बड़े अणु परमाणु लेकर बैठे हुए थे, मगर एक छोटा सा विषाणु जो आंखों से भी दिखाई नहीं देता, कोरोना वायरस, उनने इनको नाको चने चबवा दिए हैं, बिल्कुल असहाय बना दिया है मित्रों। कोरोना ने जो अणु परमाणु बम लेके बैठे थे उनको, एक छोटा सा विषाणु जो आंखों से भी दिखाई नहीं देता। तो ये राज्य सरकारों को और राष्ट्रों को भी एक सबक है कि वे भी अहंकार ना करें, तो काल उनको भी नहीं छोड़ेगा। तो कबीरा गर्व न कीजिए, काल गए हैं केश, ना जाने कि तुम्हारे ही, क्या घर क्या परदेश। तो कोरोना भी मित्रों एक काल बन के आज हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ है। तो अगर हम कोरोना काल में साधना को महत्व दें, कोरोना काल को साधना बना ले, तो हम अहंकार से भी मुक्त हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छल कपट धोखा मक्कारी प्रपंच भय ईर्षा द्वेष, इन सब से हम मुक्त हो सकते हैं मित्रों। और ये सब काल का ही प्रतीक है। तो इससे अगर आपको बचना है तो आपको सहज ध्यान करना पड़ेगा, सहज ध्यान योग करना पड़ेगा। और मेरे गुरु ने मुझे ये आज सिखाया है सहज ध्यान योग, और उन्होंने कहा है कि ये इस कोरोना काल में सबको पता चलना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन योग है और विलुप्ति की कगार पर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करेंगे। इसको करना काफ़ी सरल है। 24 घंटे में से यहाँ केवल आपके 15 मिनट लेता है। 5 मिनट इसे हम करेंगे। एक रात को सोते समय करेंगे, दूसरे दिन सुबह बिस्तर पर उठने से पहले करेंगे, और फिर शाम को एक बार करना मित्रों। इसको करने का तरीका बहुत आसान है। आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन पद्मासन सहजासन, या कुर्सी पे बैठ जाइए और नासाग्र दृष्टि रखिए। ऐसे जीभ तालू में लगी रहेगी, होठों पे मुस्कान रहेगी, जीभ तालू में लगी है 10वां द्वार पे,
इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं योग में। हम आती जाती सांसों को देखे रहे हैं साक्षी बनकर, साक्षी हो जाएंगे और आती जाती सांसों को देखना है। जीभ तालू में लगी हुई है, दृष्टि नासाग्रे है। कम से कम 5 मिनट तक इसे करेंगे, आती जाती सांसों को देखेंगे और हमें आसपास जो आवाज़ें आ रही हैं या मन में जो विचार चल रहे हैं उनकी भी साक्षी हो जाना। किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं करना है, हम पूर्णतः साक्षी में स्थित हैं। मित्रों, यह आप जब करेंगे तो आपको एक समय ऐसा लगेगा कि ना सांस आ रही है ना सांस जा रही है, ना श्वास रहित अवस्था का आपको अनुभव होगा। तो उस अवस्था में हमें टिकने का प्रयास करना है। उस अवस्था में हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी का द्वार है वह खुल जाता है और परम आनंद, परम शांति यहीं पे घटती है। हम ईश्वर के सर्वाधिक निकट होते हैं मित्रों। तो श्वास रहित अवस्था में टिकने की हम कोशिश करेंगे, आती जाती सांसों को देखते हुए। और यहाँ 5 मिनट तक मित्रों आप करना। और जैसे जैसे आप इसमें आनंद प्राप्त होने लगे, श्वास रहित अवस्था आपकी बढ़ने लगे, तो आप इसे 5, 10, 15 मिनट यथा समय आप इसे बढ़ा सकते हैं। आप रात को सोते समय इसे करते हुए सो जाएंगे तो आपकी निद्रा योग निद्रा हो जाएगी। तो बिस्तर में मित्रों आप किसी भी करवट लेट जाए या पीठ के बल लेट कर इसे करते करते सो जाइए तो आपकी निद्रा योग निद्रा होगी। और दूसरे दिन जब सुबह आप उठते हैं, नींद खुलती है, तो उसी समय एकदम से आंख ना खोल के इस योग को करते करते आंख खोलेंगे तो पूरा दिन योग में हो जाएगा। और हम शाम को भी जब इसे करेंगे तो पूरा जीवन ईश्वरमय हो जाएगा। संध्या के समय भी इसे करना है, 3 बार करना है। ये गुरुओं का प्रसाद है, गुरु की आज्ञा से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये करने से आप अहंकार शून्य हो जाएंगे और काल की पकड़ से आप भी बाहर हो जाएंगे। जो भीतर अमर तत्व है उसे आप प्राप्त कर लेंगे। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई। तो कबीरदास जी बता रहे कि नाम अनाम अनंत रहते, ये जो नाम है जो हमें गुरु से मिलता है, नाम दान जो मिलता है गुरु से, जो आध्यात्मिक शक्ति हमें गुरु देते हैं, जो क्रिया हमें गुरु बतलाते हैं, जो भीतर ही हम अनुभव करते हैं उस परम सत्य को, वही अमर है, वही सदा है। हमारा शरीर खत्म हो जाएगा मगर भीतर का तत्व रहेगा, तो उस तत्व को हमें जीते जी जान लेना है। तो उसके लिए कबीरदास जी कह रहे कि नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई। तो कोई दूसरा तत्व नहीं है जो अमर है, केवल नाम तत्व अमर है, जो सदगुरुओं की कृपा से हमें प्राप्त होता है। जो हम साधना कर रहे हैं उसमें भी हम उस तत्व का अनुभव करेंगे, श्वास रहित अवस्था का। वो परम तत्व प्रकट हमारे भीतर होगा, हम काल से मुक्त हो जाएंगे। और कबीरदास जी कह रहे कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। तो कबीरदास जी बोल रहे कि भटकते हुए मत मर जाओ। साधुओं को संबोधित कर रहे कि भटक मरो मत कोई, मतलब अज्ञान में मत मर जाओ, बिना जाने मत मर जाओ, जानते हुए मरो। आत्म साक्षात्कार कर लो, भीतर परमात्मा का अनुभव कर लो, ध्यान कर लो। प्रेम, आनंद, शांति, करुणा, यह सब हमें भीतर प्रकट करना है मित्रों। तो यहाँ प्रयोग आप करेंगे सहज ध्यान योग। और जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें अपनी जड़ों को सींचना है। तो हमारी जड़ें हैं हमारी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता रूपी जड़ों को हम इस ध्यान के पानी से सींचें तो ईश्वर रूपी एक वटवृक्ष इतना बड़ा रूप में फलेगा फूलेगा कि पूरा विश्व इसमें समा जाएगा। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, समृद्ध बनेगा, आर्थिक रूप से, आंतरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तो इन तीनों रूपों से हमें भारत को समृद्ध बनाना है, खुशहाल बनाना है। तो आपका सहयोग अपेक्षित है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसे डाउनलोड करके आपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी इसे वायरल कर दें। शुभ को वायरल करें मित्रों, शुभ को वायरल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।